देखो, आत्मा अजर है, अमर है, सर्वव्यापी है। ये आत्मा के गुण हैं। आत्मा के गुण को पहले हमें समझना पड़ेगा। जैसे आप विचार करें कि गीता में कहा गया है कि आत्मा सर्वव्यापी है, अर्थात सब जगह, सब लोकों में, प्रकृतियों में, हर स्वर्ग में, नरक में, हर जगह यह आत्मा उपस्थित है और अविनाशी है, जिसका विनाश कभी नहीं हो सकता है। इस प्रकार आत्मा के विभिन्न गुण हैं, लेकिन मुख्य गुणों का हम ध्यान करते हुए उन गुणों पर ध्यान बार बार अपने को उस गुणों पर हमें लाना है। जब हम उस गुणों को बार बार सोचते हैं तो हमारा अंतःकरण उस पर विश्वास करना शुरू करता है, और जब हम सहज भाव से उस पर विश्वास करते हैं तो आत्मा की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगती है। आत्मा की कृपा जब हमारे ऊपर सहजता के साथ बरसती है तो हमें हर चीज़ में उसका फ़ायदा प्राप्त होना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी फ़ायदा हमें अपने प्राइवेट ज़िंदगी में, सहज जीवन में सहजता प्राप्त होती है और आत्मसंतोष हमें प्राप्त होता है। हमें किसी चीज़ की घबराहट नहीं होती है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमें सब कुछ अपने आप प्राप्त होगा। आत्मा स्वतः ही हमें सब कुछ प्रदान करती है, और इस प्रकार जब हम धीरे धीरे उस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में सहजता के साथ साथ कार्यकुशलता, सांसारिक उपलब्धि और इसी प्रकार के अन्य प्रकार के लाभ हमें, जो कि हम कभी सोचते भी नहीं हैं, वो लाभ ऑटोमेटिक हमें मिलने लगते हैं। और आत्मा की कृपा हमारे ऊपर इस प्रकार बरसती रहती है। लेकिन हमें किसी भी प्रकार के लालच में न पड़ कर के सहजता के साथ जीवन यापन करना है। जैसे दान करना, लोगों की निंदा न करना, किसी प्रकार की चुगली न करना, ये सब ऑटोमेटिक हमारे जीवन से निकलने लगता है, क्योंकि हमें किसी से किसी प्रकार की चाहत नहीं होती है। जो भी व्यक्ति किसी से कुछ मांगता है, उसके सामने हाथ फैलाता है, तो आप ये मान के चलो कि उसको कुछ भी प्राप्त नहीं है। आत्मा की कृपा होने के साथ साथ व्यक्ति उदार होता है, लोगों के चीज़ को समझने लगता है, लोगों को दान करता है और सहज दान करता है। उसको कोई उससे लगाव विशेष नहीं रखता है, सहजता के साथ जीवन यापन करता है। ये सहज लक्षण होते हैं। इस प्रकार से हमें जीवन में हर प्रकार से आत्मा के विषय पर विचार करते रहना चाहिए, सहजता रखना चाहिए, अविनाशिता का गुण, अविनाशी होने का उसका गुण, सर्वव्यापकता का गुण, हमेशा उसके ऊपर चिंतन करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। इस प्रकार हमें सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उपलब्धि आत्मभक्ति से प्राप्त होने लगती है और हमारा जीवन धीरे धीरे सफलता की तरफ बढ़ जाता है। सफलता और असफलता दोनों का ही कोई मानव जीवन में महत्व नहीं रह जाता है। वह मुक्ति के मार्ग पर निकलता है, क्योंकि मुक्ति का मतलब ही है सब कुछ छोड़ना। जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं, जब हम कुछ छोड़ते हैं, तभी वह हमें प्राप्त होता है। इसलिए हमें निष्काम भाव से, बिना किसी प्राप्ति की इच्छा से उस परमात्मा भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। इसी के साथ हम अपने वाणी को
धन्यवाद।